हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो एक टाइम पे हर किसी के पोर्टफोलियो में होता था, यस बैंक। कभी ये बैंक अपनी ग्रोथ की वजह से मार्केट का स्टार था, लेकिन फिर आया क्राइसिस जिसमें बैंक को आरबीआई और एसबीआई तक की मदद लेनी पड़ी। अब सवाल ये है, क्या यस बैंक एक टर्न अराउंड स्टोरी है? क्या ये स्टॉक फिर से मल्टी बैगर बन सकता है या फिर इससे दूर ही रहना चाहिए? चलिए शुरू करते हैं एक डिटेल्ड एनालिसिस जो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फाउंडेड इन 2004 बाय राणा कपूर और अशोक कपूर। फोकस मेनली था कॉर्पोरेट लेंडिंग पे, जिसमें एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटजी यूज की गई। लेकिन ओवर लेंडिंग और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के चक्कर में बैंक को 2018-2020 में बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ा। 2020 में आरबीआई ने इंटरवेंशन किया और एसबीआई प्लस एलआईसी प्लस और बड़े प्राइवेट बैंक्स ने कैपिटल इन्फ्यूज करके बैंक को बचाया। अभी यस बैंक अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है कॉर्पोरेट से रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग पर, ताकि रिस्क डाइवर्सिफाई हो। रीसेंट क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करना। नेट प्रॉफिट 2020 के क्राइसिस के बाद लॉसेस थे, लेकिन अब बैंक वापस प्रॉफिट में आ गया है, 400 से 500 करोड़ रुपया पर क्वार्टर के आसपास। एनपीए पहले जीएनपीए 15 से 20% तक पहुंच गया था, जो अब घटकर 2 से 3% तक आ गया है, इंप्रूविंग ट्रेंड। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5% टू 2.8%, जो अभी भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई जैसे बैंक से कम है, 4% प्लस। डिपॉजिट्स कासा रेशियो इंप्रूव हो रहा है, मतलब लोगों का ट्रस्ट वापस आ रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से सेफ जोन में है, क्योंकि एसबीआई और दूसरे इन्वेस्टर्स ने इन्फ्यूजन किया था। एडवांटेजेस एसबीआई प्लस एलआईसी जैसे बड़े प्लेयर्स का सपोर्ट है। एनपीए काफी रिड्यूस हो गया है, स्टेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। रिटेल और डिजिटल बैंकिंग में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। लो प्राइस स्टॉक है, इस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स काफी अट्रैक्ट होते हैं। चैलेंजेस अभी भी निम और प्रॉफिटेबिलिटी बड़े बैंक्स के कंपैरिजन में कम है। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी स्ट्रांग पोजीशन में हैं। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी भी कॉशियस है, टर्न अराउंड में टाइम लगेगा। रेगुलेटरी प्रेशर हमेशा हाई रहता है, क्योंकि एक बार बैंक फेल हो चुका है। मेजर शेयर होल्डिंग्स एसबीआई अराउंड 26%, एलआईसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी स्टेक होल्ड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इस वजह से लिक्विडिटी हाई है। स्टॉक प्राइस काफी टाइम से 15 से 25 रुपए के बीच में घूम रहा है। मेजर रेजिस्टेंस 25 से 28 रुपए के पास है और सपोर्ट 15 रुपए के आसपास। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए 30 रुपए प्लस के ऊपर टिकना जरूरी होगा। अगर यस बैंक अपने एनपीए कंट्रोल में रखता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करता है, तो 3 से 5 साल में ये एक स्ट्रॉन्ग रिटेल फोकस्ड बैंक बन सकता है। लेकिन ये ओवरनाइट टर्न अराउंड नहीं होगा, पेशेंस चाहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में एसआईपी या कॉशियस इन्वेस्टमेंट ही सही स्ट्रैटेजी होगी। दोस्तों, यस बैंक एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सिर्फ यस बैंक पे डिपेंड मत कीजिए। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है जो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन स्पीड अभी स्लो है। आपको क्या लगता है, यस बैंक फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी वापस ला पाएगा या फिर एक नॉर्मल मिड टियर बैंक बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।